तो यहाँ पर हम प्रथम अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं। प्रथम अध्याय में जो कौटिल्य हैं वो सबसे पहले अपने जो गुरु हैं उनको नमस्कार करते हैं। तो उन्हें कहते हैं नमः शुक्रः बृहस्पतिभ्याम, यानी सबसे पहले आचार्य कौटिल्य ने सर्वप्रथम अपने ग्रंथ के प्रारंभ में शुक्राचार्य और बृहस्पति को नमस्कार किया है। और अतः यह अर्थशास्त्रिक राजनीतिक विषय ग्रंथ है। अतः राजनीति के प्रकांड विद्वानों शुक्राचार्य एवं बृहस्पति के प्रति उनकी ये श्रद्धा ये प्रणति सर्वदा स्वाभाविक है। यहाँ पर आचार्य कौटिल्य ने इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंने इस अर्थशास्त्र का प्रेरणन अपने प्राचीन आचार्यों के द्वारा रचित अर्थशास्त्रों के सार को एकत्रित करके किया है। अतएव ये ग्रंथ पूर्वाचार्यों की अर्थशास्त्रीय परंपरा को पुष्ट करता है। तो देखिए, इसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं कि पृथिव्या लाभे पालने चे यावनित्य अर्थशास्त्राणि पूर्वाचार्य प्रस्थितानि प्रायशः तानि सहृत्य एकम इदम अर्थशास्त्रम कृतम। तो इसका हम हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। पृथिव्या लाभे पालने चे, पृथ्वी की उपलब्धि और उसके पालन यानी उसकी रक्षा के लिए प्राचीन आचार्यों ने जितने अर्थशास्त्रों को प्रस्थापित किया या निर्मित किया, पूर्वाचार्य प्रस्थापितानि यानी पूर्व के जो आचार्य हैं उन्होंने प्रस्थापित किया या पालन किया। प्राय से तानि साहित्य एकम इदम अर्थशास्त्रम कृतम, तो उन सभी को संग्रहित करके ये एक अर्थशास्त्र रचा गया है, यानी उन सभी का संग्रहण इस अर्थशास्त्र में किया गया है। हिंदी अनुवाद पुनः हम इसका देखेंगे। पृथ्वी की उपलब्धि और रक्षा के विषय में प्राचीन आचार्यों ने जितने अर्थशास्त्रों को प्रस्तापित किया यानी उनकी स्थापना करी या निर्मित किया है, प्राय उनको संग्रहित करके ये अर्थशास्त्र रचा गया है। इसका दूसरा हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तस्यायं प्रकरणम अधिकरणम समुद्देश्यः, यानी इसका हिंदी अनुवाद हम देखेंगे। तो साथ में ही मैंने इसमें दे रखा है आपको कि उस तस्या अयम यानी उस अर्थशास्त्र का यह अयम यानी यह है प्रकरण, अधिकरणम उद्देश्य है, प्रकरण और अधिकरणों का वर्णन है, यानी उस अर्थशास्त्र का ये प्रकरण और अधिकरणों का वर्णन है। यानी यहाँ पर अर्थशास्त्र के में जो भी प्रकरण दिए गए हैं, जो भी अर्थ दिया गया है उसका यहाँ पर वर्णन है। इसका विशेष हम देखते हैं। ग्रंथ के प्रारंभ में सर्वप्रथम इस अर्थशास्त्र में प्रयुक्त प्रकरण और अधिकरणों का उद्देश्य कथन मात्र किया जा रहा है। नाम मात्र से वस्तु संकीर्तन का नाम उद्देश्य या समुद्देश्य है। उद्देश्यस्तु नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम तर्क भाषा, यदि उद्देश्य का कथन न किया जाए तो पता नहीं चलता कि शास्त्र का विवेच्य विषय क्या है। तो हम किसी भी चीज़ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो उससे पहले हम उसमें उद्देश्य की स्थापना करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका विवेच्य विषय क्या है। फलतः शास्त्र में प्रवृत्ति नहीं हो पाती। अतएव आचार्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के आरंभ में संपूर्ण अधिकरणों के विवेच्य विषय का उद्देश्य कथन किया है, यानी इनका उद्देश्य क्या है इसका कथन किया है, जिससे राजनीति के जिज्ञासुओं की इस शास्त्र में प्रवृत्ति हो सके या उनकी रुचि इसमें बढ़ सके। अब इसका हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। पहला वो विद्या समुद्देश्य, मतलब इसकी कारिका है विद्या समुद्देश्य यानी विद्याओं का निरूपण। तो प्रथम अधिकरण में क्या किया गया है, विद्याओं का निरूपण। 3 अध्यायों में विभक्त इस प्रथम अधिकरण में, ये कितने अध्यायों में विभक्त है, 3 अध्यायों में विभक्त इस प्रथम अधिकरण में आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता एवं दंड नीति नामक 4 प्रकार की विद्याओं के विषय में विचार किया गया है। यानी विद्याएं कितने प्रकार की हैं, 4 प्रकार की हैं। तो उन 4 प्रकार की विद्याओं के बारे में इसमें विचार किया गया है। नेक्स्ट है वृद्ध संयोग। वृद्ध संयोग यानी वृद्ध लोगों की संगति करना। वृद्ध लोगों की संगति करने से तात्पर्य यहाँ कवि का है कि विवाह के अनंतर व्यक्ति को सर्वदा विद्या से वृद्ध
यानी विद्या में जो बड़े हैं, वृद्ध लोग हैं, उनका सहवास करना चाहिए, उनकी संगति करनी चाहिए। इस प्रकरण में बताया गया है कि विद्या उन्हीं विद्या वृद्धों या विद्वानों पर निर्भर है, अतः उनसे शास्त्र आदि श्रवण करके बुद्धि का विकास करना चाहिए। नेक्स्ट इसका है इंद्र विजय का से तात्पर्य है इंद्रियों के ऊपर विजय, यानी इंद्रिय जो हमारी हैं उनके ऊपर जीतना, उनके ऊपर विजय पाना। तो इसमें इस प्रकरण में बताया गया है कि विद्या और विनय बिना इंद्रिया विजय प्राप्त नहीं हो सकती। अगर हमारे अंदर विद्या नहीं है, विनम्रता नहीं है, तो हम अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? अर्थात नहीं। अतः काम, क्रोध, मान, लोभ, मोह, मद और हर्ष रूप जो 6 शत्रुओं का त्याग करके इंद्रियों को जीतना चाहिए। 5 इंद्रियों को उनके विषयों में प्रवृत्त न होने देना ही इंद्र विजय है। नेक्स्ट इसका है आमत्योत्पत्ति यानी आमत्यों की प्राप्ति अथवा नियुक्ति। इसमें बताया गया है कि राजा को चाहिए कि वह विद्या, बुद्धि, स्थान, समय, साहस, गुण, दोष एवं पात्र पर विचार करके ही आमत्यों की नियुक्ति करे। अर्थात हमें जब हम अपने किसी भी मंत्री आमत्य का चुनाव करते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या गुण देखने चाहिए, उसके ऊपर इसमें विचार किया गया है कि विद्वान होना चाहिए, बुद्धिशाली होना चाहिए, स्थान और समय हम उसको कहाँ चूज कर रहे हैं, साहस होना चाहिए, गुण, दोष एवं पात्र पर विचार करके, इन सभी बिंदुओं पर विचार करके आमत्यों की नियुक्ति करके अपने सहपाठियों को भी वह आमत्य बना सकता है, परंतु उन्हें मंत्री कभी नहीं बनाना चाहिए। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। आज के लिए आपका, क्योंकि ये ग्रंथ का प्रारंभ है और आप इसको अच्छे से अध्ययन मनन करें ताकि हम इसको आगे बढ़ा सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।